हरियाणा में हारी सीटों पर बीजेपी का फिर से मंथन शुरू हो चुका है। 19 अगस्त को हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। हारे हुए उम्मीदवारों को 19 अगस्त को मीटिंग के लिए बुलाया गया है। जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों पदाधिकारियों की बैठक होगी। सीएम नायब सिंह सैनी, मोहन लाल बड़ौली मौजूद रहेंगे और 19 अगस्त को सीएम आवास में बैठक होगी। सरकार संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पंचकुला पार्टी कार्यालय में ये मन की बात होने वाली है और इस कमेटी की बैठक होने वाली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। विजय, हरियाणा में हारी हुई सीटों पर बीजेपी का ये मंथन, क्या क्या जानकारी आपके पास इससे जुड़ी हुई? बिल्कुल, भाजपा जिस तरह से बैठकें कर रही है, हालांकि भाजपा ने नई सरकार बनाई है, अभी नई सरकार को पूरा 1 साल नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा की ओर जिस तरह से बैठकें की जा रही हैं और तमाम पदाधिकारियों को, नेताओं को बैठकों में बुलाया जाता है, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाती है, उसको देखकर लगता है कि भाजपा जो है लगातार संगठन को लेकर जो है मजबूती को लेकर काम कर रही है। और एक बैठक 19 अगस्त को बुलाई गई है जो पंचकुला में आयोजित की जाएगी और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ जो 2024 विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार जो चुनाव हार गए थे उनको भी इस बैठक में बुलाया जाएगा और उनसे भी कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उदाहरण के लिए जो मुख्य मुद्दे रहेंगे, जैसे कि सरकार को लेकर बातचीत की जाएगी कि सरकार का कामकाज जिस तरह से हरियाणा में चल रहा है और जो उम्मीदवार भाजपा के हार चुके हैं, यानी वहां पर कांग्रेस या दूसरी पार्टी के फिलहाल विधायक हैं, उन इलाकों में किस तरह सरकार और बेहतर काम कर सकती है और जो उम्मीदवार चुनाव हारे हैं वो किस तरह सरकार की मदद कर सकते हैं या उनका क्या फीडबैक है कि सरकार को उन इलाकों में किस तरह से और विकास कार्य करवाने चाहिए। हालांकि इससे पहले भी सरकार ने प्रभारी नियुक्त किए थे सभी हलकों में जहां जहां भाजपा की हार हुई थी, वो काम भी भाजपा की ओर से किया जा रहा है और अब जो चुनाव हारे हैं उम्मीदवार उनसे भी विचार विमर्श इस मुद्दे पर किया जाएगा ताकि सरकार का काम भी बेहतर हो और जो संगठन को लेकर जो काम है वो भी जो है उसमें भी तेजी आए। सरकारी कामकाज के अलावा संगठन को लेकर बातचीत अलग से की जाएगी, जो कि भाजपा लगातार संगठन विस्तार काम में लगी हुई है और संगठन पर्व इस समय भाजपा में चल रहा है, तो उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। जहां जहां चुनाव पार्टी हारी है, जाहिर सी बात है कि वहां पर मतदाताओं का साथ भाजपा को नहीं मिला और उन सीटों को भाजपा के लिए पूरी तरह से मजबूत किया जा सके ताकि अगले चुनाव में कोई ऐसी समस्या पेश ना आए। तो उसको लेकर भी काम पार्टी कर रही है और संगठन विस्तार जो भी लगातार किया जा रहा है, नए कार्यकर्ताओं को किस तरह जोड़ा जाए, कौन कौन से अभियान चलाए जाए, किस किस इलाके में किस तरह के अभियान चलाए जाए, इन सभी मुद्दों पर जो है इस बैठक में बातचीत की जाएगी। जी, क्या इस मंथन के बाद जमीनी स्तर पर भी कोई बदलाव नजर आ सकता है, क्योंकि जवाबदेही देखिए कौन लेगा, उम्मीदवार या फिर संगठन? बिल्कुल, देखिए जब जिन इलाकों में पार्टी की हार हुई है तो ये तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कुछ ना कुछ कमी जरूर रही होगी जिस वजह से पार्टी वहां पर नहीं जीत पाई। लेकिन उदाहरण के लिए अगर हम कुरुक्षेत्र जिले की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है और उसमें से सिर्फ एक विधानसभा सीट पर ही कांग्रेस जीत पाई थी, लाडवा विधानसभा सीट, जहां पर मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा शाहबाद, पेहवा, हानेसर सीट में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। यानी जहां भी हार का सामना करना पड़ा है वहां पार्टी को कमी जरूर रही है, या उम्मीदवार की तरफ से या टिकट बंटवारे में कोई दिक्कत हुई या पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार वहां पर ठीक से नहीं किया गया। तो इन सभी मुद्दों पर बातचीत की जाएगी और पार्टी की कोशिश यही है कि उन इलाकों में पार्टी को ज्यादा मजबूती मिले, ज्यादा ध्यान पार्टी को दिया जाए और ये काम जो है संगठन की ओर से अलग तरीके से किया जाएगा, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा और साथ साथ सरकार का भी वहां पर एक काम रहेगा कि वहां पर ज्यादा ज्यादा विकास कार्य करवाए जाएं, लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए और जहां भी कोई परेशानियां हैं जिस इलाके में उन परेशानियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए सरकार की ओर से। तो इस तरह से भी काम किया जाएगा ताकि लोगों के मन को बदला जा सके और लोगों के मन में सरकार के प्रति विश्वास पैदा किया जा सके ताकि जब आगे जरूरत पड़ेगी तो वहां पर पार्टी के लोगों का भरपूर साथ मिले, कोई कमी ना रहे। तो उसको लेकर भाजपा लगातार काम कर रही है और इस तरह की बैठकें जो है वो भी लगातार हो रही हैं। कुछ दिन पहले भी जो है संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आवास में की गई थी, जब सभी हलकों में जहां पर भाजपा हारी थी वहां पर प्रभारी नियुक्त किए गए थे ताकि वहां पर विकास कार्यों की जो रफ्तार है वो बढ़ाई जा सके और जो प्रभारी नियुक्त किए गए थे उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो वहां पर जाकर देखेंगे कि वहां पर क्या कुछ विकास कार्य करवाए जाने हैं जिनकी वहां पर जरूरत है ताकि सरकार तक वो सारे मुद्दे पहुंचे और वो काम करवाए जा सके। तो इस तरह काम जिस तरह जो भाजपा है जिस रणनीति के तहत फिलहाल काम कर रही है ताकि संगठन के तौर पर भी पार्टी को मजबूती मिले और सरकार जिस तरह से विकास कार्य करवा सकती है उससे भी पार्टी को मजबूती मिले, सरकार लोगों का विश्वास सरकार में बढ़े। ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।